हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास में ज्यादा से ज्यादा जल दान करना चाहिए, क्योंकि इस मास में गर्मी प्रचंड रूप पर होती है और जल दान करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस मास में अपनी समर्था के हिसाब से शीतल जल का दान करना चाहिए। अगर आपकी ज्यादा समर्था है तो आप शरबत का भी दान कर सकती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको विशाख मास महात्म का 16वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 15 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकती हैं। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री श्रुत देव जी से भगवान कार्तिकेय के जन्म का वृतांत सुनकर राजा श्रुत कीर्ति ने कहा कि हे महाराज, आपके श्री मुख से ये कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब आप कृपा कर मुझे विशाख मास में छत्रदान करने का महात्म सुनाइए, क्योंकि विशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्रुतदेव जी ने कहा कि हे राजन, जो लोग विशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। छतर दान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। सतयुग में वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वह कुशकेतु के पुत्र परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए एक घने जंगल में गए। वहां अनेक प्रकार के मृग और वरा आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत ज्यादा थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। आश्रम में शतर्षि नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे कि उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अंततः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे कि राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा कि ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में हैं। बाहर क्या हो रहा है इसको यह कुछ भी नहीं जानते हैं, इसीलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोधित होकर शिष्यों से कहा कि दृच कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अंत तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी की भी आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अंत तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का ये कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी बार बार रक्षा की है, जो मेरे ही दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते। ये सभी कृतघ्न और बड़े ही अभिमानी हैं। इन आतापियों को मार डालने में भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वह कुपित होकर वह धनुष से बाण छोड़ने लगा। बेचारे शीशे आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी, उसे राजा के पाप आदमी सैनिकों ने लूट लिया। पाप बुद्धि सैनिकों ने सारा सामान ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया, उसके पिता राजा किशकेतु ने अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्वक कार्य सुना। तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा ही पीछा करती रहती थी, इसीलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता था। इस प्रकार इधर उधर घूमते हुए उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन विशाख मास में दोपहर का समय था। महामुनि तीर्थ यात्रा के लिए प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत ही दुखी और प्यास से बहुत ज्यादा पीड़ित थे, इसीलिए किसी वृक्षहीन जगह पर मूर्छित होकर गिर पड़े। दैव योग से वहीं पर हेमकांत भी उधर से आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी ही दया की। उसने पलाश के पत्तों से छतर बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला।
इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो क्षत्रिय के दिए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वह धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया। इससे हेमकांत को बड़ा ही विस्मय हुआ। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग, पेट का गंभीर रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत ही भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उसने अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रधान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान विष्णु जी ने अपने दूत विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उस नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुश केतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है। अंत अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वे मन व और इंद्रिय को अपने वश में रखने वाला दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु जी का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास जाकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत युक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी पीड़ा क्षण भर में ही दूर हो गई। तदनंतर विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त हो भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्रोतों से उनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन उपासना की गई। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो भी संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। और उसे सुनकर किशकेतु ने अपने पुत्र को राज्य पर यानी कि राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। इसके बाद विष्णु पार्षद विश्वक्सेन श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु जी के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत विशाख मास में बताए गए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों के प्रति वर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु जी का लोक प्राप्त किया। विशाख मास सुख से साधे अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसीलिए सभी को अपनी समर्था के हिसाब से विशाख मास में दान करना चाहिए, जो कि भगवान विष्णु जी की प्रीति बढ़ाने वाला है। हरे कृष्णा, राधे राधे।